सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आज आपको कविता 5 बंदर का धंधा इसका अध्ययन करवाऊंगी, जिसके कवि हैं नरेंद्र गोयल। सर्वप्रथम बच्चों, आपको यह पता ही होगा कि अभी कोरोना अपना पूरा पैर पसार चुका है पूरे विश्व में। कोरोना की महामारी चारों तरफ फैली हुई है, जिसके बचाव के लिए हम तरह तरह की औषधियाँ, दवाइयाँ, घरेलू नुस्खे आदि का प्रयोग कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहले हम दवा खाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। परंतु कभी कभी कुछ ऐसा होता है, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वे हमें कुछ ऐसी औषधियाँ, घरेलू नुस्खे बताते हैं कि जो हम डॉक्टर के पास न जाकर घर में ही हम उसका सेवन करते हैं और उसका फ़ायदा भी हमें मिलता है। तो यह घरेलू औषधियाँ, घरेलू नुस्खे यह आयुर्वेद के नाम से जानी जाती है, जो जड़ी बूटियाँ आदि के द्वारा लोगों को उनकी बीमारियां दूर करने के लिए दी जाती है। तो यह जो कविता है बंदर का धंधा, यह भी इसी प्रकार की एक कविता है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों को किस प्रकार से उसका हम लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार से हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक वनस्पति यह किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, इसका हमको वह बताती है कि हमारा जो देश है वह न जाने कितने अनगिनत हमारे देश में ऐसी वनस्पति है जिसका सेवन करने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो यह कविता भी वैसी ही है कि जिसमें यहाँ पर आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती है, आयुर्वेदिक वनस्पतियों के द्वारा जिस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम आइए जानते हैं इस कविता के कवि के बारे में, जो है नरेंद्र गोयल जी, जिनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। जिनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। अब कवि का परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है बच्चों के लिए जो साइकोलॉजी, बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, बच्चों का बिहेवियर होता है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उनके लिए वह ज़्यादा जाने जाते हैं कि वह चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत में दी है। बाल उपयोगी मतलब जो बच्चों के लिए उपयोगी होती है, ऐसी रचनाएं उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ, कथाएं, कविताएं बहुत सारी की हैं। अब प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इस कविता में कवि ने जो वन में जो औषधियाँ मिलती हैं, वन में जो वनस्पतियाँ मिलती हैं, उनके द्वारा पारंपरिक मतलब पुराने ज़माने में जिस प्रकार से वनस्पतियों का उपयोग करके उपचार किए जाते थे, उसको बड़े ही हास्य ढंग से, हास्य मतलब बड़े ही हंसते हुए, एक खुशी खुशी माहौल में उन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का किस प्रकार से उसको उपयोग किया जा सकता है उस पर प्रकाश डाला है। तो आइए सर्वप्रथम हम ये कविता को देखते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, छठ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लडाला।
भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, बंदर बोला घी खुआर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस प्रकार से आपको इस कविता का गायन करना है। तो आइए अब इस कविता का अर्थ देख लेते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। एक जंगल होता है और एक जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जिसमें से एक जो बंदर होता है वह एक दिन जंगल से जा रहा था और उसको एक बार रास्ते में एक टूटा फूटा आला मिल गया। आला का मतलब होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। तो झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। अब बंदर को वह आला मिला तो वह सोचने लगा कि मैं तो अब डॉक्टर बन गया हूँ, तो मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज मतलब टेबल वहाँ पर उसने डाल दिया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। सर्वप्रथम सबसे पहले उनके दवाखाने में बंदर के कौन आया, भालू आया। भालू बोला कि मुझे खांसी और जुखाम हो गया है, खांसी और सर्दी हो गई है, तो मुझे कुछ दवाई दे दो। तो बंदर बोलता है कि ये तुलसी के पत्ते हैं और यह पीपल की जड़ है, इसे लो और इसको तुम पानी में उबालो और सुबह शाम को तुम इसको लेना। अगर तुम इसको सुबह शाम लोगे तो तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर यानी गायब हो जाएगी, और जब तुम्हारी खांसी गायब हो जाएगी तब तुम मुझे फीस देना। फिर उसके बाद में दूसरी जो उसकी मरीज है वो कौन आती है, बिल्ली। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी उसे उतार। अब बिल्ली भी बोलती है कि मुझे 104 बुखार हो गया है और मुझे शिकार खेलने जाना है, शिकार पर जाना है, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मुझे 104 डिग्री बुखार है, जल्दी से इसको उतारो ताकि मैं शिकार पर जा सकूं। तो बंदर बोलता है, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। अब बंदर उसको उसका इलाज बताता है कि रसगिलोय एक प्रकार की यह औषधि वनस्पति है जिसका आकार पान के पत्तों की तरह होता है, जिसमें बहुत मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है, फास्फोरस मिलता है जिसकी पत्तियों में, और जिसकी जो डंडी होती है, टहनी होती है, उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। अगर हम इसको पानी में उबालते हैं और इसको पीते हैं तो हमारा बुखार, सर्दी, खांसी, यह सब प्रकार का जो नज़ला होता है, बुखार होता है, उसको वह दूर कर देता है। कोरोना वायरस में भी ये जो गिलोय है यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसे भी हमें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उपयोग में लाना चाहिए। तो फिर उसको बोलता है बंदर कि तुम रस गिलोय का उसको उबाल कर पियोगे तो तुम्हारा बुखार छट से दूर हो जाएगा और कल से ही तुम फिर डांस करोगी इना मीना डीना। फिर उसके बाद में तीसरा मरीज कौन आता है, लोमड़ी आती है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। अब लोमड़ी कैसी होती है दिखने में, पूरे उसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, उसका शरीर बहुत खड़दर होता है, तो वह उसे बहुत सुंदर दिखना रहता है।
तो वह बंदर के पास आती है और बोलती है कि मुझे बहुत सुंदर और चिकना बनना है, तो ऐसा बनना है कि यहाँ पर सबसे सुंदर मैं ही दिखनी चाहिए। तो बंदर बोलता है, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। घी कुंवार, घी कुंवार आपने देखा होगा, पर आपने कभी इसका नाम नहीं सुना। उसको बोलते हैं एलोवेरा। घी कुंवार का नाम है एलोवेरा, और जिसे धृत कुमारी भी कहा जाता है। तो बंदर बोलता है कि तुम एलोवेरा को दोनों समय अपने शरीर पर लगा कर रखो, तो तुम्हारा शरीर एकदम नरम और मुलायम हो जाएगा, और तुम्हारा जो चेहरा है वह कुंदन सा चेहरा चमकेगा। कुंदन यानी सोने जैसा, गोल्डन गोल्डन तुम्हारा चेहरा हो जाएगा, और वह बिल्कुल चमकने लगेगा, और जब चमकेगा तब तुम मुझे फीस दे देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस प्रकार से वो जंगल में एक डॉक्टर बन गया बंदर, और वह उसका धंधा जो था वह चल पड़ा, क्योंकि वह सब लोगों को अच्छे अच्छे इलाज बता रहा था, अच्छी अच्छी औषधियों का उपयोग बता रहा था, जिससे उस सभी जानवरों को फ़ायदा हो रहा था, जिसकी वजह से उसका जो धंधा है वो खूब चलने लगा, और बंदर को भी उसमें मज़ा आने लगा, और वह और भी गहराई से लोगों की इलाज करने के लिए वह जंगल में जाता, और तरह तरह की औषधियों को ढूंढता, और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों को लाता, ताकि वह सबका इलाज कर सके। अब जंगल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवरों को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती, परेशानी होती, तो सब लोग किसके पास जाते? डॉक्टर बंदर के पास जाते। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे आसपास में, हमारे प्रकृति में न जाने कितनी ऐसी वनस्पतियां हैं जो आज तक हमें पता भी नहीं है कि उसका उपयोग क्या होता है। तो हमें ऐसी ही वनस्पतियों का उपयोग जानना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो वनस्पतियां होती है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। इसका हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा यह हमारे शरीर को और मजबूत बनाती है। हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको वह बहुत बूस्ट करती है। इसलिए जो पारंपरिक तरीके से पुराने ज़माने में जिस प्रकार से लोगों का इलाज किया जाता, तब तो डॉक्टर नहीं थे, नई नई ऐसी जो लैब है, नए नए लेबोरेटरी आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पर कैसा होता था, वैद्य होते थे, और वैद्य ही क्या करते थे, सबका इलाज करते थे। तब के ज़माने के लोग और अब के लोग, पहले के ज़माने के लोगों ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, और आज के ज़माने के लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि वह इस प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग वह बहुत कम करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर बंदर का धंधा यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।